वेलकम टू स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका जॉर्जियस एकेडमी ग्वालियर में। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं एंड देन उसके बाद हमें उसको वेरीफाई करना है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच के रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमें पॉलिनोमियल दे रहा है इसको हम क्या लिखेंगे 6x² एंड देन उसके बाद क्या लिखेंगे 7x और -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जब हमें जीरोस फाइंड करना होता है तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से करेंगे। दैट मींस 6 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब मिडिल टर्म क्या है 7। मिडिल टर्म हमें क्या दे रहा है 7, तो मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि 18 भी आ जाए और 7 भी आ जाए। तो क्या करेंगे हम लोग 9 - 2, 9 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा 7 और 9 2 जाएगा क्या हो जाएगा 18। अब यहाँ लिखेंगे, देखो 6x² के प्लेस पर 6x² माइनस के भी माइनस 7 की जगह पर मैं क्या लिखूंगा 9 - 2x - 3 इज इक्वल टू 0। 6x² माइनस 9 का इंटू x से करेंगे तो 9x माइनस के माइनस 2 का इंटू x से करेंगे 2x - 3 इज इक्वल टू 0। 6x² लिखा। अब आप देखेंगे ब्रैकेट से पहले किसका सिंबल है माइनस का, तो अंदर का सिंबल क्या हो जाएगा चेंज। तो ये प्लस का 9x है तो किसका हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का 2x है तो किसका हो जाएगा प्लस का, और -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हम इसने पेयर बना दिया हमने। अब इस पेयर पे देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा 2x, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा 1, ये क्या बचा 2x - 3 इज इक्वल टू 0। 2x - 3 2x - 3 क्या आ जाएगा कॉमन, क्या बचेगा 3x + 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इसके इक्वल में 0 आ जाएगा तो 2x - 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और 3x + 1 इज इक्वल टू 0। इस 3 को ट्रांसपोज करूंगा तो सिंबल क्या हो जाएगा चेंज। माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का 3, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। बोलो क्लियर है। अब ये प्लस का 1 है, ट्रांसपोज करेंगे तो सिंबल क्या हो जाएगा चेंज, -1 में क्या आ जाएगा 3। तो ये दोनों मेरे क्या आ गए जीरोस। ठीक है, अब हमें इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला क्या है, वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। जीरोस क्या क्या है मेरा 3/2, दूसरा जीरो क्या है -1/3। मुझे इसका क्या करना है सम। दैट मीन्स मैं यहाँ क्या लिखूंगा प्लस लिखूंगा, इक्वल की यहाँ पर क्या लिखूंगा इक्वल, माइनस की यहाँ पे माइनस, कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या दे रहा है मुझे -7 तो मैंने यहाँ लिखा -7 अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या दे रहा है 6 तो मैंने यहाँ क्या लिखा 6। अब आप देखेंगे 3/2 माइनस प्लस क्या हो जाएगा -1/3 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7/6। तो अब आप 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 3 का इंटू 3 से करेंगे तो 9, 2 का इंटू 1 से करेंगे तो 2 और 9 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा 7/6। दैट मीन्स क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब मेरे जीरोस करेक्ट हैं। चलो अब आगे एक और वेरीफाई करते हैं। उसने बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या बोला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को क्या लिखेंगे हम लोग कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब आप देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में जीरोस क्या क्या दे रहा है 3/2 और क्या दे रहा है -1/3। अब हम उसका क्या करेंगे प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लाई। अब इक्वल की पर क्या लिखा इक्वल, कांस्टेंट टर्म क्या दे रहा है मुझे -3, कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या दे रहा है मुझे 6। तो देखो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये क्या बचा -1/2, ये भी 3 बन गया 3 3 2 6 तो ये भी क्या आ जाएगा -1/2। क्या ये दोनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब मेरे जीरोस करेक्ट है। थैंक यू।